आज हम ये कथा पढ़ेंगे जिसके सुनने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सिंगलदीप नाम का एक राजा था। वहाँ नरसिंह नाम का राजा राज करता था। उसके मंत्री का नाम सुभग था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट आ गया। मंत्री चाह रहा था कि राजा को मारकर उसकी जगह मैं राज्य करूं। इसी बात ही कुछ समय सोचते सोचते समय व्यतीत हो गया। एक दिन रात के समय राजा और नौकरों और चाकरों सहित रानी और राजकुमार सो रहे थे। सब मंत्री ने राजा के सारे नौकरों समेत मारकर उनका राज्य करने लगा। राज्य करते करते कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत उसे बांध कर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूत, ये बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगलदीप में जाकर घोड़ा बना। बड़े घोड़ों का सौदागर आया और उसने उसे मोल ले लिया। और भी घोड़े खरीद कर वह अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फिरा लिया। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात हुई जो घोड़े ने मुझे देखकर सिर फिरा लिया? तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर क्यों फिरा लिया, इसका कारण क्या है? पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह तो कोई बात नहीं हुई। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवार होकर गया। वह घोड़ा जल्दी चल रहा था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को प्यास लगी और वन में एक साधु को देखा। उसकी वहाँ पर कुटिया थी। वह अपनी कुटिया में बैठा था। तालाब जल से भरा हुआ था। वहाँ राजा उतरा और घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता का 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख लिख कर बालक को कहा, खेलते खेलते इसको याद करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा। वह बालक पत्ता लेकर खेल रहा था और पढ़ भी रहा था। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देह छूटी और देव पाई और स्वर्ग से विमान आया, जिस पर चढ़कर वैकुंठ को चला गया। इतने में राजा ने पानी पीकर बाहर आया तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है। राजा बड़ा चिंतावान हुआ और बोला, यह घोड़ा किसका है और किसने मारा है इसे क्या हुआ है? इतने में वह बोला, हे राजन, आत्मा बोली, मैं तेरे घोड़े का चैतन्य हूँ। मैंने अब देव पाई है, वैकुंठ को चला जा रहा हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत होकर प्रणाम किया और पीछे से और सेना भी आ गई और राजा सवार होकर घर आया। उसने अपने पुत्र को राज्य देकर खुद वन में चला गया और तपस्या करने लगा और श्री गीता जी के 15वां अध्याय का बार बार पाठ करने लगा, जिसके प्रसाद से राजा को परम गति का अधिकारी हुआ। उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, जो भी 15वें अध्याय का पाठ करता है, सुनता है, सुनाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और परम गति मिलती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो शिव शंभू की जय। जय हो भोलेनाथ की। श्री भगवान जी बोले, संसार असवत्य पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर और चराचर शाखा के नीचे वेद है। इसके पत्ते हैं, जो जानता वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई है। सत्य और रज और तमोगुण इसकी रसवाहिनी नशे हैं, इनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप प्रकट होने वाली इसकी जड़ें हैं। नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं, पर असव में यह रूप इसका आदि अंत और आकार संसार प्राणी के समान है, तथापि इसकी जड़ गहरी है। इसमें इसे पीपल का वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण में हुए। अहंकार और मोह रहित संग दोष के जीतने वाले आत्मज्ञान से निरत
सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, और मेरा परम धाम प्राप्त करते हैं। वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव को लोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उसे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसी प्रकार यह देव स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब इसका परित्याग करता है तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीव, नाक, मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक देह में रहते अथवा इंद्रियों से युक्त विषय का उपयोग करते हुए से मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र सब देखते रहते हैं। यत्न करने से योगी जन उसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञान यत्न करने पर भी नहीं देख पाते। जो सूर्य, तेज, चंद्रमा, अग्नि में वर्तमान और जगत को प्रकाशित करता, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ। इनसे रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही औषधियों का पोषण करता हूँ। जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट करता हूँ और प्राण वायु, अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार के भक्ष्य, भोज, योज, लेह ये भोजन किए हुए प्राणी के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय में कमल निवास करता हूँ। मुझसे ही समर्थ ज्ञान और उनका नाश प्राप्त होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस प्रकार संसार में चर और चर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं और उसमें कुटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति शिखर चैतन्य को अचर कहते हैं, किंतु अदम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वे नियंता बुद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण होकर पोषण करता है, वह इन दोनों से अलग हो चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ। इसी प्रकार से लोक और वेद से पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार मुझको और पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है, सर्वभोक्ता मेरा यह स्मरण करता है। ये भारत, शास्त्रों के गुहा वेद को जो मैंने कहा जानकर बुद्धिमान पुरुष करते होता है। जो भी इस गीता के 11वें अध्याय को पढ़ता है और सुनता है उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय हो, भोलेनाथ की जय, शिव शंभू की।